राम राम जी। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैंने अपना ब्लॉग में आज एक बात बोलना चाहती हूँ। कल 2 दिन पहले मैं अपनी छत पे खड़ी हुई थी और मेरे छत से पूरा रोड दिखता है, काफ़ी रोड अच्छा खासा चलता है। और तो मैं अपनी छत पर खड़ी हुई थी। मैं अक्सर अपनी शाम की चाय छत पर ही पीती हूँ। तो मेरी बेटी शाम की चाय मेरी बेटी भी मेरे लिए बनाती है। वो कहेगी माँ आप ऊपर बैठिए, चल के मैं चाय ला रही हूँ। तो मैं ऊपर छत पर बैठी हुई थी, अकेली बैठी हुई थी और बाहर की तरफ देख रही थी। अचानक एक बहुत तेज़ी से आवाज़ सुनाई पड़ी मुझे और मैंने सामने की तरफ देखा। 2 बाइक आपस में टकरा गई बहुत तेज़ी के साथ। और उसमें जो यंगर एज के बॉयज़ थे उनमें से एक बहुत बुरी तरह से, क्या बोलते हैं उसको बहुत बुरी तरह से उसका एक्सीडेंट हो गया। और फिर मुझे नहीं पता कि उसका क्या हुआ, क्योंकि वो जब तक मैं छत पे रही मैं उसको देखती रही और आसपास उसकी भीड़ इकट्ठा हो रही थी। उसके अगल बगल से ट्रैफिक चल रहा था, लेकिन उसकी किसी ने भी हेल्प नहीं की और उसका ब्लड लॉस होता रहा और वो ऑन रोड ऐसे ही पड़ा रहा। फिर किसी ने पुलिस वगैरह को कॉल की, तो पुलिस वगैरह जब आई तो एम्बुलेंस आई, तब उसको वहाँ से हटाया गया। और जो उसका सेकंड पार्टनर था वो भी बेहोश शायद पड़ा था, या दोनों में से किसको क्या हुआ था मुझे नहीं पता। बस मुझे वो दूर से बहुत बुरी तरह से घायल दिख रहे थे। और जो वो दोनों बच्चे जो थे यंगर एज के थे, ज़्यादा एज नहीं थी, 15-16 एज की रहे होंगे। और दोनों ही बच्चे वो हेलमेट नहीं लगाए थे। और जो सेकंड बाइक थी उसके बच्चे जो बड़े लड़के थे वो काफ़ी, तो वो लोग हेलमेट लगाए हुए थे, दोनों हेलमेट लगाए हुए थे। तो उनको तो ज़्यादा चोटें नहीं हैं, क्योंकि वो जब एक्सीडेंट हुआ वो दोनों बच्चे गिर गए बुरी तरह से। तो वो फिर उसके बाद फटाफट उठ के भाग गए। लेकिन जिनको बुरी तरह से चोट लगी थी वो वैसे ही पड़े रहे और उनकी किसी भी आते जाते राह चलते लोगों ने भी हेल्प नहीं की। उनको देखने तक की मतलब कोशिश नहीं कर रहे थे, बस आते जाते कोई खेल देखता है, तमाशा दिखता है ना, इस तरह से देखते हुए चल रहे थे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो गार्जियंस हैं, अपने 18 साल से बच्चे पहले अपने बच्चों को बाइक ना दें, स्कूटी ना दें, कार ड्राइव करने के लिए ना दें। क्योंकि आप लोग शायद मेरी बात कोई माँ समझेगी कि एक बच्चे को पालने में माँ को कितना तकलीफ़ होती है। उसके जन्म देने से लेके उसको पालने तक माँ को क्या क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। अगर बच्चा भूखा होता है ना तो माँ का पेट दर्द होता है। अब मेरी बात को इस माँ समझ सकती है। मेरे बच्चियों को जब चोट लगती है ना तो वो चोट सबसे पहले मुझे तकलीफ़ देती है। तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को समय से पहले बाइक ना दें, स्कूटी ना दें, कार ड्राइव करने के लिए ना दें। और उन पर कुछ अनुशासन ज़रूर रखें कि वो इस तरह से तेज़ स्पीड में बाइक स्कूटी कुछ भी मत चलाएं। क्योंकि एक माँ को बच्चों को पालने में पूरे 20 साल लग जाते हैं और 20 सेकंड भी नहीं लगते। उन बच्चों की लापरवाही से उनकी ही जान चली जाती है और माँ ये जो हादसे होते हैं, ये सदमा होता है, इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बात को समझिए। और मेरे जो बॉयज़ भी मेरे जो ब्लॉग देखते हैं, तो मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ अगर आप ड्राइव कर रहे हैं कार तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। और अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आप हेलमेट ज़रूर पहनें, और वो भी अच्छी कंपनी का पहनें, ये नहीं कि लोकल पहनें। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल ना रखें। जब आप रोड पर होते हैं ना तो आपकी चिंता में आपकी माँ परेशान हो रही होती कि मेरा बेटा कब आएगा। तो आप अपने लिए नहीं, आप अपनी माँ की फ़िक्र करिए कि आपको अगर कभी कुछ हुआ तो आपकी माँ मर जाएगी, जीते जी मर जाएगी। उन बच्चों को जो एक्सीडेंट हुआ मुझे नहीं पता क्या हुआ होगा उनका। और आजकल जो गंगा जी बहुत भरी हुई चल रही हैं, तो प्लीज़ उसमें भी लापरवाही ना करें, स्टंटबाजी ना करें कि आप उसमें जाएं, जंप करें और सिर्फ अपने दोस्तों को दिखावा करने के लिए या सेल्फ़ी लेने के लिए। प्लीज़ ऐसी हरकतें ना करें। आपके माँ बाप आपके लिए बहुत सारे सपने देखते हैं, उन सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करें और उनके लिए कुछ अच्छा काम करें। प्लीज़ ओके बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। रोड पर सेफ्टी चलें, सेफ्टी के साथ चलें, अपना भी ख्याल रखें और साथ में अपने घर वालों का भी ध्यान रखें कि कोई आपका वेट कर रहा है। 5 मिनट देर सही, लेकिन आप घर स्वस्थ और सुरक्षित पहुँचिए। ओके बाय।